स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। अभी क्या जांच कहां तक पहुंची है और क्या कुछ बात हुई हो, उच्च अधिकारी से बात हुई हो, कहाँ तक जांच बता रहे हैं? जिस दिन वो खुलासा के तौर पे जो कहानी उन्होंने बताई, मैंने उसके बाद कई सीनियर अधिकारियों से बात की। मैं तो बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की जो अधिकारी हैं और जो जिस तरह से सरकार का तंत्र है काम कर रहा है, मैं घटना से इस बात को और वो करूंगा, आप समझ पाएंगे कि यहाँ अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ, 22 वोट से हमारा प्रत्याशी छुटमलपुर नगर पंचायत जीत गया। फिर बीजेपी के लोग उसको हराने के लिए पूरा जोर लगाने लगे, अधिकारियों को डराना धमकाना। तो एक अच्छी महिला जो है वो IAS थी, जिन्होंने जो उस समय वहाँ SDM थी, उन्होंने सत्य के साथ खड़े होते हमारे प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया। परिणाम ये हुआ कि जिस समय आचार संहिता खत्म हुई, उसके 2 मिनट बाद ही उनको कमिश्नर कार्यालय अटैच कर दिया गया। तो ये इस बात को फिर मैं अब आगे बढ़ाता हूँ कि अगर कोई अधिकारी उनके हिसाब से काम नहीं करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उनकी बात के साथ बात नहीं जोड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो ना पोस्ट पे रहेगा, ना ही वो जो है अधिकारी इस स्थिति में रहेगा कि वो यूपी सरकार के अंदर काम कर पाए। तो अचानक से जो है हमारे DIG साथी प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि मुझे एक सबसे बड़ा मजाकिया लगा कि बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के तय कर देना कि ये वेपन था, ये तो और केस को कमजोर कर देना है। फिर उसके बाद क्योंकि हम बार बार मैंने उनसे कहा कि भाई आपको जांच करानी चाहिए, गोली कौन से वेपन चली और गोली कौन से वेपन की है, तो अभी तक वो भी जांच नहीं हुई है। एक जो सबसे अच्छी कहानी उन्होंने बताई अवतार जी, कि वो लोग आ रहे थे और रास्ते में उनको एक काफिला मिला। उन्होंने पूछा कि यहाँ कौन आ रहा था, उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, तो वहीं रुक गए उनके काफिले के साथ। फिर उनसे पूछा गया कि उनको वेपन कहाँ से हुआ है, कि वो साथ लेके घूम रहे थे। अब समझिए, जब पुलिस के सीनियर अधिकारी ये कहें कि अपराधी अपने साथ जो हैं अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मेरी क्या किसी की जान भी खतरे में हो सकती है। तो सवाल ये है कि अपराध का संरक्षण करने से अपराध कम नहीं होता। देखिए, अमिताभ जी ने अभी कहा कि ये राजनीतिक पोषित अपराधी भी हो सकते थे, तो आप क्या मानते हैं, व्यक्तिगत है या राजनीतिक? जांच होगा तभी पता लगेगा ना। अब तो गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने सरेंडर किया, या किसी मंत्री जी कहे से उन्होंने वो आपके थाने में खुद ही चले आए, या वो अम्बाला से आए भी नहीं आए, वो सहारनपुर में ही थे। अभी तो बहुत क्या कोई CDR वगैरह मुझे तो कुछ नहीं दिखा। आप जो है खुलासे से संतुष्ट नहीं है, तो जांच पे क्या विश्वास कर सकते हैं आगे? नहीं, विश्वास हम पुलिस पे विश्वास करते हैं कि अगर पुलिस को स्वतंत्र रखा जाए, निष्पक्ष जांच हो। इसलिए हम लोग इस बार कह रहे थे कि अगर न्यायिक जांच होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी इस समय हमारी जो लीडरशिप है उनको कुछ फैसले लेने हैं, उन्होंने बात की थी, शायद कल भी वो सीनियर अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर सत्ता के दबाव में जानबूझ के इस घटना को दबाने का प्रयास किया, तो फिर मुझे लगता है कि पार्टी और संगठन अपना डिसीजन लेगा। क्या मानेंगे कि चंद्रशेखर जो कि बहुत मुखर हैं, क्या वो इस मामले को यहीं पर छोड़ देंगे या आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मैं व्यक्तिगत के तौर पे कह दूं कि मैं कुछ भी ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस धीरे स्वस्थ हो जाऊं, फिर मैं अपने काम पे पुनः लौटूं, क्योंकि मैं इन गोलियों से नहीं डरता हूँ। हमें आजादी कैसे मिली देश में, इसके लिए तो फांसी का फंदा एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर हम आजादी चाहते हैं, जिस तरह की आज जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक गुलामी जिस तरह से जो है ना दबाव की बनाई जा रही है, और जिस तरह सरकारी मशीनरी दुरुपयोग होगी, इस आजादी के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि क्रांति जो है ना हमेशा खून मांगती है। तो अगर हम लोग खून से भी परिवर्तन हो और देश में जो है ना जो नफरत का माहौल बना वो खत्म हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेला थोड़ा, अमिताभ जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार मुखर रहते हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, जबरन जो जिस दिन इन्होंने घोषणा की इनको पुलिस घर से उठा ले जाती है, झूठा मुकदमा लिख के, एक मुकदमे में इनका नाम खोल देती है। तो क्या, तो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या तो इनके हिसाब से काम करो, वरना तो CBID इनकम टैक्स आएगा, या फिर झूठे मुकदमे जेल होगी, या फिर गोली चलेगी। तो हम सब चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश की जो पहचान है उसको धूमिल नहीं होने देंगे, और इन तानाशाही शक्तियों को जनता जवाब सिखाएगी। आप लंबे समय से एक संगठन चला रहे थे, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई, लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लगातार जो है लाइसेंस की मांग कर रहे थे, वो नहीं मिल पाया। क्या मानते हैं आगे सुरक्षा कैसे देगी उत्तर प्रदेश सरकार? कोई बात हुई है? नहीं, समाज करेगा सुरक्षा। देश के वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं वो करेंगे सुरक्षा। पुलिस की सुरक्षा, अभिरक्षा में हत्या हो रही है, एक सीनियर IPS हमारे साथ बैठे हैं। मैं जानता हूँ किस तरह से जो है अतीक अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई। ये आप उसको इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि वो माफिया थे। माफिया का मतलब ये नहीं कि कानून लोकतांत्रिक देश में उनको सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या की जाएगी। सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और फिर संजीव जीवा की हत्या हुई है, तो ये सब चीजें सत्ता द्वारा पराजित हैं,
और सत्ता के संरक्षण में सब चीजें हो रही है। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, जनता उखाड़ फेंकेगी, याद रखे सर।